Good morning to all of you, and today we are discussing the important topic from the chemical bonding, and the name of the topic is valence shell pair electron repulsion theory. देखो वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो पार्ट आता है उसके अंदर एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि कंपाउंड स्टेबल कैसे होते हैं. जो भी कंपाउंड्स होता है वो स्टेबल किसकी वजह से होता है? ड्यू टू देयर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. उसकी अरेंजमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज अ ज्योमेट्री. क्या कहा जाता है उसे? ज्योमेट्री. मतलब जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, जैसे हमने लेवी स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस किया था पार्ट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमने सिर्फ पुटअप किए थे, ऑक्टेट रिकम्प्लीट किया था, बट उस इलेक्ट्रॉन की एक अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट को कहा जाता है ज्योमेट्री. ओके, और उसी ज्योमेट्री के बेस के ऊपर हमें पार्ट डिस्कस करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का, एंड डिफरेंट कंपाउंड विद देयर स्ट्रक्चर. ओके, डिफरेंट कंपाउंड को डिस्कस करना है उसके स्ट्रक्चर के साथ. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक है हमारा वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी. वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी. क्या कहते हैं इसे? V डॉट एस डॉट पी डॉट ई डॉट आर डॉट वी एस वैलेंस शेल पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ना, ऐसे था, मैंने ऐसे ई चेंज माना है यहाँ पे, वी एस ई पी आर होता है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर. मैं पूरा ही कर देता हूँ. इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके, वी एस ई पी डॉट आर डॉट. देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो पार्ट आता है हमारा, उस पार्ट के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वी आर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर. Z इज इक्वल टू 1/2. फॉर्मूला यूज किया था ना हमने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम. नंबर ऑफ V डॉट E डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एलिमेंट. मोनोवैलेंट एलिमेंट कौन से होते हैं? डू यू नो द मोनोवैलेंट? फिर कल बाहर आई है. ओके, फिर कल बाहर आई है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन. उसके बाद में क्या आता है? प्लस चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो उसे ऐड करना है, माइनस करना है पॉजिटिव चार्ज होगा तो. ओके, ये होता है फॉर्मूला. देखो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से. फाइंड ज्योमेट्री शेप hybridization and bond pair of a following compound. देखो शेप एंड ज्योमेट्री अलग अलग पार्ट आया. शेप एंड ज्योमेट्री अलग अलग पार्ट है. ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. मतलब लोन पेयर हो गए और बॉन्ड पेयर हो गए तो उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, वो होता है ज्योमेट्री. शेप इज ओनली डिपेंड अपॉन द बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है? कोई XYZ मॉलिक्यूल है हमारे पास, मान के चलते हैं ऐसे उसने बॉन्ड फॉर्म किए Y, और इसके बाद ऐसे लोन पेयर भी है. क्या है यहाँ पे? लोन पेयर है. ये टोपी पहनी हुई है यहाँ पे. तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री 1 2 3 4 चारों की भी ऊपर डिपेंड करती है. ज्योमेट्री इज डिपेंड अपॉन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. मतलब ये क्या है हमारा? लोन पेयर है, और ये क्या है हमारा? बॉन्ड पेयर है. मतलब लोन के ऊपर भी और बॉन्ड के ऊपर भी क्या डिपेंड करती है? ज्योमेट्री डिपेंड करती है. और जो शेप होता है, शेप सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉन्ड के ऊपर. बॉन्ड किस तरह से अरेंज है, उस बॉन्ड के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? शेप कहा जाता है. अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर को क्या कहा जाता है? ज्योमेट्री कहा जाता है. तो ये पार्ट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ये याद रखना है. और लोन पेयर 0 होते ना, तो उस केस के अंदर जो शेप होता है और वो जो ज्योमेट्री होती है दोनों इक्वल होते हैं.
शेप एंड ज्योमेट्री बोथ आर इक्वल। कब होते हैं इक्वल? जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे तो ऑब्वियसली शेप किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बॉन्ड के ऊपर। और ज्योमेट्री भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? बॉन्ड के ऊपर ही। सिर्फ अरेंजमेंट बॉन्ड की होती है, तो उस केस के अंदर ज्योमेट्री और शेप दोनों एक ही होते हैं, चेंज नहीं होगा। तो पहला केस है हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको कॉमन एग्जाम्पल पता है, और वो एग्जाम्पल है हमारा H2O। क्या एग्जाम्पल है? H2O। देखो H2O में सबसे पहले क्या निकालना है आपको? H2O के केस के अंदर आपको Z की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले Z ये निकालना आना ही चाहिए। Z के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम। सेंटर में कौन है यहाँ पे? पहला हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नेवर बी एट सेंटर, ये पहले लिख के दिया है। हाइड्रोजन नेवर बी एट सेंटर। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पार्ट पे जाते तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है देन ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन नेवर बी एट सेंटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ड्यूप्लेट। ओके, वो सिर्फ ड्यूप्लेट फॉर्म करता है, ऑक्टेट फॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेंटर पे ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन कंटेन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, देखो पहला पार्ट खत्म, दूसरा पार्ट नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट इसमें से होंगे, हाइड्रोजन है हमारे पास तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2। पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं है। नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं है। उसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? Z इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4। Z की वैल्यू क्या आ गई? Z की वैल्यू 4 आ गई। अभी आपको लिखना है इसका हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखना है इसका? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है? 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन लिख के दिया है। अभी ये मत पूछो कि ये कहाँ पे, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन लिख के दिया है। 4 का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 आता है। ओके, उसके बाद में हमारे पास लिखना है यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं। क्या लिखना है यहाँ पे? बॉन्ड पेयर कैसे लिखते हैं? देखो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने, ऑक्सीजन सेंटर में और ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए? 2 हुए। कितने हुए? 2। कितने हुए बॉन्ड पेयर? क्यों? सेंट्रल मेटल के साथ जितने रिमेनिंग एटम हो गए वो क्या हो गए? बॉन्ड हो गए, इसलिए बॉन्ड पेयर कितने आए? 2। अभी लोन पेयर निकालना है हमें। क्या निकालना है? लोन पेयर कैसे निकाले जाते हैं? तो लोन पेयर देखो, लोन पेयर इज इक्वल टू, लोन पेयर इक्वल टू यहां पे आता है Z माइनस बॉन्ड पेयर। क्या आता है? Z माइनस बॉन्ड पेयर। तो Z माइनस बॉन्ड पेयर निकालना, तो Z की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2। लोन पेयर कितने आए? 2। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? व्हाट इज द ज्योमेट्री? ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। 4 के लिए ज्योमेट्री लिख के दी है टेट्राहेड्रल। अभी शेप बोलो क्या होगा? शेप क्या होगा? जब ज्योमेट्री 4, जब Z4 होता है और उसमें 2 लोन पेयर होते हैं। अब उस चार्ट में जाओ। अभी जब क्या होता है, Z की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है और लोन पेयर 2 आते हैं, तो ऐसे केस में उसका जो शेप होता है वो क्या होता है? बेंट शेप होता है। क्या होता है? बेंट। तो इसका शेप क्या होगा? बेंट शेप होगा। अभी बेंट शेप क्यों होता है? देखो हाइड्रोजन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में ऐसे बॉन्ड होने चाहिए थे। ओके, यहाँ पे लोन पेयर है, इसके पास 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लोन पेयर क्या करते ना, वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करते। रिपेल मतलब उसको ढकेलते। तो ये इसे ढकेलेगा, ये इसे ढकेलेगा, ये खुद को आपस में भी ढकेलेंगे। क्या होगा? आपस में भी क्या होगा? एक दोनों के साथ उसका रिपल्शन होगा, बॉन्ड के साथ भी रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन के कारण क्या होता है ना, ऑक्सीजन के साथ वाले हाइड्रोजन कुछ इस तरह से आ जाते हैं। इस तरह से क्या होते हैं? वो बेंट होते हैं और यहाँ पे इसके लोन पेयर होते हैं ऐसे। ये आता है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। H2O का ये स्ट्रक्चर है। इसे लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
फिनिश। देखो सेकंड एग्जांपल है CH4, डू यू सॉल्व? सॉलिड अतर्व आएगा सॉल्व करना? अरे हाँ या ना या दोनों भी? सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी? Z इज इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर में कौन है यहाँ पे? सेंटर, जिसके नंबर ऑफ एटम कम है वो सेंटर में होता है। तो कार्बन क्या हुआ यहाँ पे? सेंटर में हुआ। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस मोनोवैलेंट 4, चार्ज है क्या इसके ऊपर? कोई नहीं है। तो Z की वैल्यू क्या होगी? 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4। Z की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिड लिखता हुआ sp3। उसके बाद में क्या आएगा? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर है 4। ओके, लोन पेयर कितने हो गए फिर? यस, कितने हो गए? कितने आने चाहिए? यस, कितने आएंगे? 0 आएंगे। 0। तो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और शेप भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर 0 है। लोन पेयर जब 0 होते हैं तब ज्योमेट्री और शेप क्या होता है? सेम ही होता है, टेट्राहेड्रल ही होगा। और ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ओके, ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड NH3। चलो निकालो। ये वाला सॉल्व करो, PCl3 करो।
अथर्व हुआ क्या? क्या आएगा यहाँ पे? Z की वैल्यू होगी 1/2 इंटू सेंटर मैटर कौन है यहाँ पे, सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन कितने हैं? 3, देयर इज नो चार्ज। Z इज इक्वल टू अगेन निकलता है यहाँ पे 4 निकलता है, तो इसका हैब्री क्या होगा? हैब्री मतलब हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 के साथ। दूसरा क्या आएगा? बॉन्ड पेयर बी डॉट पी डॉट, कितने आते हैं बॉन्ड पेयर यहाँ पे? 3, तो एलपी कितने आएंगे? एक आएगा ना एलपी। एलपी एक है यहाँ पे, लोन पेयर 1 है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? 4 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। लोन पेयर है इसलिए शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल और शेप सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा ये पिरामिडल। हाँ, ट्राइगोनल पिरामिडल, 3 वाला। क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा? फॉस्फोरस यहां पे लोन पेयर, यहां पे आएंगे लोन पेयर, और इसके साथ क्या होगा? यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे Cl। ओके, इस तरह से स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होगा। अतर्व उठ वहां से, इधर बैठ। नेक्स्ट देखो, यहां पे आता है BeCl2, BeCl2। What happened? BeCl2, Z के लिए कितने हैं अथर्व? वही निकाल रहा है, वही कहाँ पे निकाल रहा है तू?
तो यहाँ पे पार्ट क्या आएगा, z इज इक्वल टू, z की जो वैल्यू होगी इस केस के अंदर क्या आएगी, 1/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, z की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे इसका हैब्री क्या होगा, ओनली sp होगा। और हैब्री sp है तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना होगा, बॉन्ड पेयर 2। तो एलपी क्या होगा, एलपी 0 है तो शेप एंड ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री एंड शेप बोथ आर सेम, दोनों क्या है यहाँ पे लीनियर आएगी। लीनियर शेप होता है तो इसको हम लिखते हैं बेरिलियम Cl एंड Cl, ये उसका स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट देखो BF3 होगा क्या, ये BF3 हुआ, नहीं हुआ है, हुआ है, ठीक है हुआ है। तो हम दूसरा लेते हैं AlCl3, ये नहीं हुआ है। थर्ड ना, ये फोर्थ है और फिफ्थ है। हो गया रे, कितना है इसका, ट्राइगोनल प्लैनल z इज इक्वल टू 1/2, एल का कितना आता है वैलेंस 3, 3 तो ये आएगा 3। ओके, z की वैल्यू 3, बॉन्ड पेयर भी कितने हैं 3, तो एल पी क्या होगी 0। तो जियो एंड शेप सेम होगा, ये आएगा ट्राइगोनल प्लैनर। मतलब एल्यूमिनियम ऐसे यहाँ पे होगा, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। और जब ट्राइगोनल प्लैनर होता है ना तो इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये पर्टिकुलरली ये आता है 120 डिग्री का। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा फिर इसके लिए अकॉर्डिंगली sp2, p के 2 और s का 1 हो गया ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास SF6, क्या है हमारे पास SF6, क्या हुआ है, हुआ है SF6। तो बाकी कौन से क्वेश्चन है उसमें से SF6 हुआ है तो है, और भी बाकी है। SF6 हुआ है तो हम लेंगे यहाँ पे IF5 के ऊपर चार्ज होगा, IF5 न्यूट्रल नहीं होगा।
SO4 - 2। चलो इसे सॉल्व करो, ये नहीं हुआ है ना, चलो करो। सार्थक क्या हुआ, हो गया लिख के? हो गया रे? देखो नेक्स्ट, Z कितना है इसका 1/2, इसका 6। क्यों 4 नहीं प्लस करेंगे, ऑक्सीजन 4 है ना, क्या 6 आया है, ये मतलब क्या, उसको नाम होगा ना कुछ, तो यहाँ पे 4 है ना, 4 नहीं ऐड करना है, अथर्व करना है ना, हाँ तो वही तो क्यों नहीं किया फिर, तो करके देख 6 कैसे आता है, तो आया है ना 6 कैसे, हाँ हाँ, तो कितना ऐड करेंगे हम यहाँ पे, आपने 4 ऐड किया ना यहाँ पे, ये 4 और चार्ज कितना है +2, कितना आंसर आया आपका, 6 आया है, कितना आया 4 आया, इनका 4 आया, 6 आया, कैसे, गलती इनकी या तेरी है, रॉन्ग किसका है, तेरा रॉन्ग हुआ है, मान रहा है, अरे यहाँ पे मोनोवैलेंट को ऐड किया जाता है बीच में, ये जो है ना ये मोनोवैलेंट ऐड होते हैं, ये मोनोवैलेंट नहीं है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है क्या, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, फिर कल बाहर आई है, यही एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गए, यहाँ पे आएगा +2 चार्ज, सिर्फ चार्ज ऐड होगा यहाँ पे, ये ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी आ जाती है 4, तो हैब्री क्या निकलता है आपका sp3, बॉन्ड पेयर आते हैं 4, तो Lp कितना होगा 0, Lp 0 है तो यहाँ पे जो और शेप क्या होगा इसका सेम आएगा, और ये होगा टेट्राहेड्रल, तो शेप कैसे होगा इसका, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सल्फर SO4 - 2 को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कोई नहीं है, नेक्स्ट क्या लेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट होगा H2SO4 ले लेते हैं, चलो इसे सॉल्व करो, H2SO4 H2SO4 के ऊपर चार्ज नहीं है,
यही पार्ट आएगा सब कुछ उसका, ये पूरा एज इट इज पार्ट आएगा, बस यहाँ पे इस साइड में एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन आएगा, इस साइड में एक हाइड्रोजन आएगा, पूरा पार्ट एज इट इज होगा। सल्फर के साथ बॉन्ड पेयर 4 ही आएंगे ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, सल्फर के साथ नहीं करता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, नॉट अ सल्फर। तो इसके अकॉर्डिंगली Z की वैल्यू क्या होगी 1/2, सल्फर 6, इसके ऊपर चार्ज नहीं है बट मोनोवैलेंट है यहाँ पे 2, तो अगेन कितना है ये 4। इसका हैब्री sp3, ये सब कुछ सेम आएगा, सेम, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है बस आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन जोड़ना है, हो गया स्ट्रक्चर H2SO4 का। ये इस तरह से इसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स्ट्रा वाला पार्ट इसके लिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे IF5। IF5 के लिए क्या हुआ? हो गया? यहाँ पे देखो IF5 के अंदर Z कितना आएगा 1/2। सेंटर में कौन है? आयोडीन। आयोडीन कितने हैं यहाँ पे? एक ही है। एक ही मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7। 7 प्लस 5, 5 क्यों क्या ऐड हमने? क्योंकि 5 मोनोवैलेंट है, चार्ज है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो ये होगा 12, 12/2 6, तो ये 6 मिल गया। 6 मिल गया तो हैब्री क्या होगा इसका? sp3d2। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे? इसमें बॉन्ड पेयर है 5, मतलब इसके पास एक क्या है? लोन पेयर। 6 - 5 इज 1, तो एक लोन पेयर आ गया। तो इसकी ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो गए। ज्योमेट्री कितनी आती है इसकी? 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के यहाँ पे आता है, और ये सिर्फ लोन बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आयोडीन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन और यहाँ पे एक फ्लोरीन, तो 1 2 3 4 5 फ्लोरीन आ जाते हैं। तो इस तरह से शेप क्या होगा इसका? शेप यहाँ पे आता है 4। ये जो 4 हो गए ना, ये आएंगे कहाँ पे? एक्सिस पे, और ये होगा इक्वेटोरियल पे और ये होगा इक्वेटोरियल पे, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है ना, स्क्वायर पिरामिडल फॉर्म होता है। तो इसका शेप क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। आपको लिख के दिया है मैंने, पार्ट पूरा कौन सा शेप कैसे फॉर्म होता है, कहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे उसको बना लेते शेप को। यहाँ पे क्या आएगा? सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, आयोडीन है ना, ठीक है, आयोडीन निकालते हैं। और एक यहाँ पे आयोडीन के साथ फ्लोरीन बाकी है, तो फ्लोरीन। अब क्या आएगा यहाँ पे?
इसके ऊपर ओके, चलो करो ड्रॉ। क्या हुआ रे? चलो हो गया। हाँ दोनों देना। सेंटर में कौन है? सेंटर को छोड़ के हमें लेना है। सेंटर के साथ कितने मोनोवैलेंट अटैच होते हैं उनको लेना होता है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे SF4। चलो करो इसके लिए। हो गया। देखो इस केस के अंदर नेक्स्ट SF4 के लिए कितना आएगा? Z इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 6 + 4, तो Z की वैल्यू आ गई 5। हैब्री होगा sp3d। उसके बाद में आएगा बॉन्ड पेयर 4। बॉन्ड पेयर 4 है तो एक लोन पेयर आएगा। ओके, तो बॉन्ड पेयर 4 तो एक लोन पेयर आया है। लोन पेयर अगर आता है तो ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म करेगा, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और शेप क्या होगा इसका? 100 हॉर्स या तो सीसॉ। क्या होगा? 100 हॉर्स और सीसॉ शेप कहा जाता है इसे। तो जनरली यहाँ पे होगा हमारे पास सल्फर। सल्फर के एक साइड में, इस साइड में, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जो पर्टिकुलरली बॉन्ड फॉर्म होगी वो कौन से होंगे? यहाँ पे आएगा फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन और यहाँ पे एक फ्लोरीन। और जब ये बॉन्ड फॉर्मेशंस होते तो उसके साथ एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो एक लोन पेयर। तो इस तरह से क्या होता है? ये सीसॉ या तो 100 हॉर्स शेप फॉर्म होता है। सीसॉ जैसे दिखाई देता है ना ऐसे, तो ये सीसॉ शेप है। ओके, नोट डाउन। ड्रॉ किया शेप। वाह अथर्व, नहीं हुआ तो लिख ले भाई, मना थोड़ी किया है किसने। ये पेपर में आते हैं आपको पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है Cl। चलो Cl को छोड़ देता हूँ, Br लेता हूँ। BrCl3। चलो बनाओ।
हो गया। हो गया रे। यहाँ पे कितना आया जेड, जेड कितना आएगा बीआर, बीआर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते 7, मोनोवैलेंट 3, जेड कितना आया 5, जेड 5 है तो हैब्री sp3d, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, तो एलपी कितने हुए 2, तो ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। उसके बाद में हमें लिखना है शेप। देखो अभी यहाँ पे शेप क्या बनता है, शेप आता है यहाँ पे अगर हाँ बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 2 होते हैं तो इससे टी शेप फॉर्म होता है। कौन सा शेप फॉर्म होता है टी शेप। टी शेप में जो पार्ट आता है सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में कौन होगा बी आर, उसके अगल बगल में और यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो यहाँ पे आएगा Cl, Cl एंड Cl, और उसके साथ साथ यहाँ पे आएंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इधर और एक इधर। तो ये होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ दिस पार्ट। द नेक्स्ट अभी आपको निकालना है XeF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 8, जेनॉन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते 8, तो उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। नहीं पता क्यों रे, आप बोले थे ना ये सैटरडे को होगी, हाँ तो होगी फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ XeF4 के लिए Z कितना आता है 1/2, इसके लिए 8 + 4 ये होता है 12 और Z की वैल्यू आती है 6, तो हैब्री sp3d2 बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योम, ऑक्टाहेड्रल शेप यहाँ पे आएगा स्क्वायर, स्क्वायर हाँ ठीक है स्क्वायर प्लानर आएगा, और 2 यहाँ पे लोन पेयर इक्वेटोरियल प्लेन पे हो गया। यहाँ पे आता है स्क्वायर प्लानर, यहाँ पे आएगा जेनॉन, और यहाँ पे उसके अगल बगल में होंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, और एक लोन पेयर ऊपर वाले साइड में, दूसरा लोन पेयर नीचे वाले साइड में। तो यहाँ पे जो पार्ट होता है ये वाला,
ओके, इस तरह से क्या होता है, स्क्वायर प्लानर शेप फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखो XCOF4, चलो स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल पिरामिडल आएगा आएगा, ठीक है, आने दो ना, नो प्रॉब्लम। सगळं सेम आहे फक्त लोन पेअर एक येईल बॉन्ड पेअर 5 येईल शेप स्क्वेअर पिरामिडल हो गया। क्या आया यहाँ पे, z की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, 8 + 4, अगेन z बिकम 6, क्या 6, हैब्री क्या होगा, sp3d2। sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है तो इसमें इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 5 हो गए, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है 5, तो लोन पेयर कितना होगा, एक एक, देखो इसके 4 और इसका 1, तो यहाँ पे लोन पेयर 1, तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रली होगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, तो शेप क्या आएगा, शेप आएगा स्क्वायर पिरामिडल, मतलब यहाँ पे आएगा जेनॉन, इसके साथ ये ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशंस हो गए, यहाँ पे आएगा फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और उसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जो बचा हुआ है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके कल, ऑक्सीजन और लोन पेयर दोनों इक्वेटर पे आएंगे ना, हाँ दोनों इक्वेटर पे आएंगे, हाँ, एनी डाउट्स, ऑक्सीजन सेंटर में आना चाहिए, क्यों, नहीं ऐसे कब लिखा है हमने, कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते तो सेंटर में होना चाहिए, ऐसे लिखा है क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करते किसकी कम है, जेनॉन के बीच में जिसके नंबर ऑफ एटम कम होगी वो सेंटर में आता है, ये पहला पार्ट है। अगर दो ऐसे एटम आ जाते कि जो कम नंबर ऑफ एटम के सेम नंबर ऑफ एटम्स होते तो उसके बाद में चेक करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड ऑक्सीजन इज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जेनॉन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर पे कौन होगा, जेनॉन होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करो। TEF क्वेश्चन है हमारे पास, TEF6 एंड SBF5, TEF6 SBF5, चलो करो इसे सॉल्व। अभी TE क्या है और SB क्या है? व्हाट इज SB? SB क्या है? टेफ्लॉन है, वेरी गुड। टी टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कहाँ से आया एलिमेंट भाई? टेलुरियम है। टेफ्लॉन कहाँ से आता है? हाँ, और एसबी क्या है? रुबिडियम। एसबी क्या है? नॉट टिन। एसबी क्या है? एसएन होता है टिन। एंटीमोनी। एसबी क्या है? एंटीमोनी। TE is a tellurium और SB is a antimony। और उसके बाद में आता है हमारे पास SN अगर होता है तो ये टीन होता है, PB अगर होता है तो लेड होता है। ये याद रखो कुछ पार्ट। और अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? इसके लिए मैंने ग्रुप लिख के दिए हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, सब यहाँ पे सब है। एंटीमोनी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। उसके बाद में टेलुरियम कहाँ पे आता है? ग्रुप 16 में आता है। ओम शंकर से टेलीफोन, ये टेलीफोन बजाता है।
हो गया? क्या है इसका आंसर? TeF6 मतलब ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, टेलोरियम। तो Z की वैल्यू क्या होगी? 1/2 6 + 6, तो Z की वैल्यू आ गई 6। नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ 6 बॉन्ड पेयर इज देयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, बॉन्ड पेयर है यहाँ पे 6, तो Lp कितना होगा इसका? 0। Lp 0 है तो शेप और ज्योमेट्री क्या होगी? जियो एंड शेप दोनों के होगे ऑक्टाहेड्रल, मतलब यहाँ पे T F F F F F और F, इस तरह से क्या होगे? ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे? SbF5। SbF5 मतलब क्या होगा यहाँ पे? Z = 1/2, 1/2 इसके 5 + 5, तो ये होगा 10, 10/2, तो Z की वैल्यू क्या आएगी? 12, 5। तो हैब्री sp3d बॉन्ड पेयर 5, Lp 0, जियो एंड शेप बोथ आर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो Sb यहाँ पे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कैसे निकालेंगे फिर? यहाँ पे क्या आएगा? F, यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक, ये ट्राइगोनल, एक F यहाँ पे और दूसरा F, एक एक ऐसा 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 और ये ऐसा शेप फॉर्म होगा। ओके, ये होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मतलब ये ऐसे आएगा यहाँ पे। हाँ, ये यहाँ से F से एक लाइन इधर जाएगी इसकी तरफ। हाँ, तो ये ऐसे शेप फॉर्म होते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हो गया अथर्व? हाँ, कर रहे हैं, करना पड़ेगा, लिखो। देखो, आज के पार्ट के लिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके साथ साथ होता है कि हमारे पास हाउ टू फॉर्म द बॉन्ड। ओके, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का पार्ट आएगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द टुडेस लेक्चर्स।